नमस्कार। आज 1 जून 2026 दिन सोमवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा के दौरान मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां आमतौर पर नौतपा के दिनों में प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में रहता है, वहीं इस बार आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। नौतपा के छठे दिन शनिवार को प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। भोपाल में रविवार सुबह कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जबकि शनिवार देर रात 12:30 बजे से तड़के 3 बजे तक तेज हवाएं चलती रहीं। इस दौरान कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, मैहर, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शेष 47 जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। खास बात यह है कि इस बार मई महीने में पहली बार प्रदेश के किसी भी जिले में लू का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। एक्ट्रेस त्विषा शर्मा मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह से पूछताछ तेज कर दी है। जांच एजेंसी का मुख्य फोकस कथित क्राइम सीन से छेड़छाड़, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने से जुड़े पहलुओं पर है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान गिरिबाला सिंह ने एंग्जाइटी और घबराहट की शिकायत की है तथा लगातार बेचैनी का हवाला देकर पूछताछ से बचने की कोशिश की है। हालांकि एक महिला डीएसपी लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं। जांच एजेंसी ने उनसे एफआईआर में लगाए गए गंभीर आरोपों और उनकी भूमिका को लेकर कई सवाल पूछे हैं। सीबीआई ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के बावजूद उनकी भूमिका को सीमित क्यों माना जाए। गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले मंत्रियों पर निशाना साधा है। खराब बिजली व्यवस्था की शिकायत लेकर बिजली कंपनी के कार्यालय पहुंचे शाक्य ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर खुलकर बरसे। उन्होंने कहा कि केवल दिखावटी कार्यों से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता। उन्होंने मंत्री को नाकारा बताते हुए कहा कि यदि कोई मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास करेगा तो वे स्वयं मुख्यमंत्री से ऐसे मंत्रियों को हटाने का अनुरोध करेंगे। विधायक के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। लगातार बढ़ती महंगाई का सबसे अधिक असर आम लोगों की रसोई पर दिखाई दे रहा है। कुछ महीने पहले तक जहां एक परिवार लगभग 2,500 रुपए में पूरे महीने की सब्जियां खरीद लेता था, वहीं अब उसी के लिए 3,500 से 3,800 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। दाल, खाद्य तेल और मसालों की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दूध के दाम में करीब 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि होने से रोजाना 2 लीटर दूध उपयोग करने वाले परिवार को हर महीने लगभग 120 रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी करीब 60 रुपए महंगा हो चुका है, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने रेड क्रॉस चौराहे पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को 5 बार वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों की ओर जूता फेंके जाने की घटना भी सामने आई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने माइक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने जिला खनिज निधि नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए नई व्यवस्था लागू की है। नए नियमों के अनुसार अब किसी भी खदान या खदान समूह के 15 किलोमीटर दायरे को प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र माना जाएगा। सरकार ने तय किया है कि खदानों से प्राप्त होने वाली कुल रॉयल्टी निधि का 70% हिस्सा अनिवार्य रूप से इसी क्षेत्र में विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे खनन प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को विकास का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को फिर से मजबूत करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आदिवासी क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ये निष्कर्ष सामने आया कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। कांग्रेस नेताओं ने माना कि जब जब आदिवासी वोट पार्टी से दूर हुए, तब तब उसे सत्ता से बाहर रहना पड़ा। वहीं आदिवासी बहुल सीटों पर बेहतर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। बैठक में आदिवासी समाज के बीच संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। गांधीनगर स्थित पटेल सिटी में पकड़ी गई नशीले कफ सिरप की अवैध फैक्ट्री को लेकर जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ के अनुसार पिछले 1 वर्ष में इस फैक्ट्री से भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और नर्मदापुरम जिलों में 12,000 से अधिक पेटियां सप्लाई की गई थीं। एक पेटी में 120 शीशियां होती थीं और प्रत्येक शीशी की एमआरपी 201 रुपए थी।
जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री के लिए सप्ताह में 2 बार दिल्ली और हरियाणा से 125 और 125 पेटियों की खेप मंगाई जाती थी। एसटीएफ अब तक 75,000 से अधिक शीशियां जब्त कर चुकी है तथा 7 आरोपियों और 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में 3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं और उनकी तलाश जारी है। ब्राह्मण समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला न्यायालय और हाईकोर्ट के बाद अब 2 अन्य अदालतों ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस प्रकार अब तक उनकी 4 जमानत याचिकाएं निरस्त हो चुकी हैं। कानूनी प्रावधानों के अनुसार अब वे अगले 20 दिनों तक हाईकोर्ट में दोबारा जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। गिरफ्तारी के बाद से विंध्य क्षेत्र में सामाजिक तनाव और ध्रुवीकरण की स्थिति को देखते हुए रीवा पुलिस प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। टीकमगढ़ जिले के शिवधाम कुंडेश्वर स्थित लगभग 100 वर्ष पुराने बनारसी बाग के लंगड़ा आम एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस बाग के आम इतने पसंद आए कि उन्होंने इन्हें दोबारा मंगवाया है। पूर्व भाजपा विधायक राकेश गिरी ने हाल ही में भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री को ये आम भेंट किए थे। लगभग 8 एकड़ क्षेत्र में फैले इस बाग में वर्तमान में करीब 120 आम के पेड़ हैं। यहाँ लंगड़ा, दशहरी, जानसेन, बंगलुरु, मोहन भोग, छतरपुरी, मुंबई गिरी, कुआं पहाड़, सिंदूरी, बेलखास, सफेदा, चपटी बनारस और देसी किस्मों के आम लगाए गए हैं। विशेष रूप से लंगड़ा आम की देश भर में मांग रहती है और यह बाग बुंदेलखंड की पहचान बन चुका है।